नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी और राहुल गांधी की जो ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले की जानकारी है उसे लेकर लगातार मेरे पास सवाल पहुंच रहे थे। लोग आप सभी कमेंट भी कर रहे थे कि इस मामले में क्या हुआ, और कई लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा है कि अभी तक आपने कोई इस पर अपडेट क्यों नहीं दी, जबकि आप दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो असल में अपडेट आई नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, अननेसेसरली मैंने इस पर चर्चा नहीं की। मैं भी इंतजार कर रहा था कि आखिर अपडेट कब आएगी। तो अपडेट अब आई है, और अभी भी जो अपडेट आई है वो तारीखों की आई है। दरअसल 30 मई के दिन तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं यहां पर हॉलीडेज लग जाएंगे, छुट्टी लग जाएगी। सभी जजेस 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए जो उनकी छुट्टी का टाइम रहता है वो चले जाएंगे। तो इससे पहले आज की तारीख जो 27 है, आज राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में जो एफआईआर का आदेश था उस पर तारीख दी गई थी, उस पर बहस होनी थी। एक तो आज ये हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया था उसकी तारीख भी आज ही दी गई है। और साथ ही विघ्नेश शिशिर की सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, क्योंकि उस पर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। कांग्रेस के 2 अधिवक्ता खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि विघ्नेश को दी गई सिक्योरिटी भी वापस ले लो और इनको Z+ नहीं दो। तो उस पर भी आज सुनवाई होनी थी। बीते दिन विघ्नेश शिशिर से हमने जानकारी हासिल की और इस जानकारी में उन्होंने बताया कि उनके 4 मामलों में आज एक साथ सुनवाई की तारीख तय हुई है। हालांकि अब तक अपडेट नहीं आया है कि सुनवाई हो गई या सुनवाई में फिर आगे से बढ़ाया गया है। और अमूमन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, जब हॉलीडेज लगने वाले रहते हैं तो जल्दबाजी रहती है, 3 दिन में हॉलीडे लग जाएंगे। ऐसे में उम्मीद लगभग कम रहती है कि जजेस सुनवाई करेंगे। वो यही कहेंगे कि भाई अगर मामला उतना ज्यादा स्पष्ट नहीं है तो हम इसे फिर हॉलीडेज के बाद सुन लेंगे। अब राहुल गांधी की जो एफआईआर का मामला है, एफआईआर का मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने तमाम तथ्यों को, दस्तावेजों को देखकर यह कह दिया था कि ठीक है इस पर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक और अड़ंगा भी अड़ा दिया था। वो कहकर चले गए थे कि भाई इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए कि उनकी क्या राय है। राय इन द सेंस कि आपके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर आपका पक्ष क्या है। इस पर अब तक नहीं हो पाई है सुनवाई। अभी एफआईआर पर सुनवाई नहीं होनी है, अभी उस सुनवाई की तारीख ही नहीं आ पाई है जिसमें यह तय किया जाना है कि राहुल को बुलाना है, राहुल के पक्ष को, राहुल के वकील को सुनना है या नहीं सुनना है। जब यह तय हो जाएगा कि राहुल के वकील को नहीं सुनना है, इसके बाद जो नए जज साहब हैं वो फिर से देखेंगे कि इस पर एफआईआर का वो आदेश देंगे या नहीं देंगे, या मामले को खारिज कर देंगे। मामला खारिज होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बहस हुई थी, जिस तरीके से दस्तावेज और तथ्य रखे गए थे, यह तय है कि कहीं ना कहीं यह सब कुछ राहुल गांधी के खिलाफ गया है। लेकिन तारीखों के फेर में और अदालती कार्रवाई में मामला थोड़ा सा लेट हो रहा है। जो दूसरा मामला है उत्तर प्रदेश सरकार का रिकॉल एप्लीकेशन, वो पहले 25 को होना था, 25 को तारीख मिली थी, लेकिन वो भी 27 को शिफ्ट कर दी गई। आज उसमें भी अभी देखना होगा, अभी तो चल रही है अदालत खत्म होने तक क्या आदेश निकल कर आता है। उसमें जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी राहुल गांधी के इस मामले में सीबीआई जांच का पक्ष रखा था, और एक बार नहीं 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हाँ मामला तो संज्ञेय अपराध का दिख रहा है। लेकिन मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा, अदालत में जब उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि मामला संज्ञेय अपराध का नजर आ रहा है प्रथम दृष्टया, और मामले में सीबीआई जांच की भी पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश की थी, तो भाई एफआईआर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आखिर अदालत के आदेश का क्यों इंतजार कर रही थी? क्योंकि एफआईआर पश्चिम बंगाल को नहीं करना है, एफआईआर गुजरात को नहीं करना है, असम को नहीं करना है, कर्नाटक या तेलंगाना को नहीं करना है, उत्तर प्रदेश सरकार को ही करना है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को करना है। तो इसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो रिकॉल एप्लीकेशन लगाया गया है, इस रिकॉल एप्लीकेशन में हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार सुमोटो लेते हुए अदालत के सामने ये कह दे कि हम एफआईआर करने के लिए तैयार हैं, अब आपको एफआईआर का निर्देश देने की जरूरत नहीं है, आप मामले को डिस्पोज कर सकते हैं। तो दूसरी संभावना
इसकी है कि आज ऐसा आदेश आ सकता है, लेकिन अभी अदालत खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि अपडेट आ जाए। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, मुझे लगा कि आपसे साझा कर देना चाहिए। जो तीसरा मामला है वो है विघ्नेश शिशिर की जेड प्लस की सुरक्षा से। विघ्नेश के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, वो बाल बाल बच रहे हैं। कभी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की खबर आ जाती है तो बच जाते हैं, कभी सुनवाई में ही नहीं जाते हैं, कभी घर से नहीं निकलते हैं, ऐसे बच रहे हैं। फिलहाल उनके पास सीआरपीएफ की एक छोटी सी सिक्योरिटी है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि इतने बड़े लेवल के दुश्मनों से लड़ सके। वो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं, जो देश की संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की तैयारी करवा देते हैं, उनके खिलाफ विघ्नेश से लड़ रहे हैं। तो 2 गार्ड दे देने से, 1 गार्ड दे देने से विघ्नेश की सुरक्षा मुकम्मल नहीं होगी, पर्याप्त नहीं हो सकती है। तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उस पर जज साहब ने कहा था कि आप मिनिस्ट्री में बात कीजिए, आप अपने पत्र वगैरह जो कर सकते हैं संवाद अधिकारियों से कहिए। अगर अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेंगे 3 हफ्ते के भीतर, तो फिर हम देखते हैं, हम यहां पर निर्देश कर सकते हैं। तो यहां पर मामला अटका हुआ था। अब इस बीच क्या हुआ, रायबरेली के 2 अधिवक्ता हैं, एक कार्यकर्ता है, एक अधिवक्ता है, बुजुर्ग हैं, 90 साल के। वो अदालत में जाकर मांग कर रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ आप ऐसा आदेश दीजिए कि इनकी जो फिलहाल सिक्योरिटी है वो भी रद्द कर दी जाए। मतलब जेड प्लस तो ना ही मिले, जो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है वो भी रद्द हो जाए। तो इस पर भी विघ्नेश शिशिर बहस करेंगे कि आखिर क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी को और उनके अधिवक्ताओं को दिक्कत आ गई कि अब वो विघ्नेश शिशिर की सिक्योरिटी को खत्म करवाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इसके पीछे कोई आपराधिक मंशा हो सकती है। पहले भी ऐसे मामले आए हैं जहां लोगों की सिक्योरिटी छिनी है और अगले ही पल, अगले ही घंटे उन पर हमला हो गया है। सिद्धू मूसेवाला का केस मुझे याद है, पंजाब सरकार ने यहां सिक्योरिटी अलग की, वहां सिद्धू मूसेवाले पर हमला हो गया। तो विघ्नेश शिशिर की सिक्योरिटी क्यों अलग करना है भाई? विघ्नेश शिशिर को क्यों आप खतरे में डालना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई दे नहीं रहा है। तो अब अदालत में यह मामला गया है। अब देखते हैं, जो भी अपडेट होगा आर फॉर राष्ट्र में मैं आपको पहुंचाऊंगा, आप तक पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन मेरे पास फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी इस मामले में नहीं है। मैं भी बड़ा निराश हूं कि कोई हमें वैसी अपडेट अब तक नहीं मिल पा रही है जो मैं जल्द से जल्द आप तक आकर पहुंचा दूं, आपको सुना दूं। अब अदालतें हैं, अदालत के भीतर कैमरे अलाउड नहीं रहते हैं, तो हम वहां पर जो सोर्सेस हमारे बैठे रहते हैं, हम उनसे संपर्क करते रहते हैं, वो मैसेज के जरिए हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है जिसमें इन तीनों मामलों में अदालत में किसी तरह की हलचल हो रही हो। जैसे ही मैसेज आता है आर फॉर राष्ट्र में मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। लेकिन आज ये 3 अहम मुद्दे हैं राहुल से जुड़े हुए, जिन पर सुनवाई हो सकती है।